केंद्र में 2 साल पूरे होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार अपनी कैबिनेट में विस्तार करने जा रही है। हालांकि विपक्षी दल कोरोना महामारी के संकट और मंदी के दौर में मोदी सरकार के कैबिनेट के विस्तार को 7 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से जोड़कर देख रही है। उनका मानना है कि इससे सरकार का अतिरिक्त खर्च ही बढ़ेगा। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी ऐसे करीबी जो अभी तक किसी मंत्रालय के कार्यभार से दूर थे, इस बात से खुश हैं कि उन्हें भी किसी मंत्रालय में जरूर जगह मिलेगी। जबकि कई केंद्रीय मंत्री इस बात को लेकर चिंतित है कि कहीं उनसे उनका मनचाहा मंत्रालय न छिन जाए, क्योंकि जाहिर है कि जब कैबिनेट का विस्तार होगा तो कई मंत्रियों के मंत्रालयों के कार्यभार में बड़ा फेरबदल भी हो सकता है। हालांकि इन सब बातों में मोदी कैबिनेट के विस्तार के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, जिनसे आगामी समय में कुछ राज्यों के विधानसभा चुनावों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि इसी महीने के आखिर तक प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मोदी सरकार, अन्य सहयोगी दलों, राज्यों के मुख्यमंत्रियों और संगठन के नेताओं के बीच कई दिनों तक लंबी बैठक हुई, जिसमें मौजूदा मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की गई और नए चेहरों के चयन पर विचार किया गया। पिछले महीने 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के अनपेक्षित प्रदर्शन को देखते हुए मोदी सरकार कैबिनेट में विस्तार कर रही है। हालांकि यह विस्तार वैसे भी होना ही था, लेकिन अब इसके मायने और भी दूसरे हो गए हैं, क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें सोशल इंजीनियरिंग और वोटों के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल में सांसदों, खासतौर पर क्षेत्रीय दलों के नेताओं को तरजीह दी जाएगी, ताकि लगातार राज्यों की सत्ता गंवा रही भारतीय जनता पार्टी दोबारा राज्यों की सत्ता में बेहतरीन तरीके से वापसी कर सके और जिन राज्यों में उसकी सत्ता है, ये भी हाथ से ना फिसले। इसलिए मोदी सरकार कैबिनेट में दूसरे सहयोगी दलों के नेताओं को शामिल कर एनडीए में अपने कुनबे को बढ़ाने की तैयारी में है। पार्टी के भीतरी सूत्रों का कहना है कि नए मंत्रिमंडल में 2022 में उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों का खास ख्याल रखा जा रहा है। इसी लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश से 3 नए केंद्रीय मंत्रियों को शपथ दिलाए जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के आने की संभावित सूची पर नजर डालें तो पूर्वांचल से एक ब्राह्मण चेहरे को मौका दिया जा सकता है, क्योंकि पहली बार की मोदी सरकार में कलराज मिश्र और शिव प्रताप शुक्ल मंत्री रह चुके हैं, लेकिन इसके बाद ही दूसरी बार चुनकर केंद्र में बनी मोदी सरकार गोरखपुर क्षेत्र में किसी भी सांसद को मंत्री बनाने का मौका नहीं मिला है। जबकि पूर्वांचल से हरीश द्विवेदी, सीमा द्विवेदी, शिव प्रताप शुक्ल, रवि किशन, विनय दुबे, हरिद्वार दुबे और रमापति राम त्रिपाठी जैसे चेहरे सांसद हैं। सवाल यह है कि ब्राह्मण चेहरे को भी पूर्वांचल में चुनने के पीछे मकसद क्या है? इसका सीधा सा जवाब यही है कि इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में ब्राह्मणों को साधना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले 4 सालों के योगी सरकार में ब्राह्मणों में तलखी देखी जा रही है। इसके अलावा सरकार के लिए सिरदर्द बना किसान आंदोलन और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का महत्वपूर्ण वोट जाट समुदाय की देश और प्रदेश सरकार से नाराजगी साफ जाहिर है। जाटों को साधने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश से आने वाले जाट नेता संजीव बलियान को भी मोदी सरकार में तरक्की दिए जाने पर चर्चा है, जिससे जाटों में फैली नाराजगी को खत्म किया जा सके। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ओबीसी वर्ग से और एक दलित वर्ग से लेने के मूड में लगती है, क्योंकि इन वर्गों के नेता भी योगी राज में बहुत अधिक खुश नहीं है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण ओम प्रकाश राजभर का मंत्रालय को छोड़ना है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास ओबीसी चेहरे में बांदा से सांसद आर.के. सिंह पटेल, एस.पी. बघेल और रेखा वर्मा में से किसी एक को चुनना होगा। वहीं दलित वर्ग में पूर्व आईपीएस और दलित नेता ब्रजलाल, विनोद सोनकर या बीपी सरोज में से किसी एक को नए कैबिनेट में चुनना होगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश के 2 क्षेत्रीय दलों, एक अपना दल और दूसरा निषाद पार्टी के एक नेता को भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। ऐसा हुआ तो अनुप्रिया पटेल और परवीन निषाद को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा उत्तराखंड, गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से एक मंत्री लिया जा सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि इन सभी राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसमें उत्तराखंड में से अनिल बलूनी या अजय टापटा में से किसी एक को, पंजाब के दलित नेता केंद्र सरकार में राज्य मंत्री सोमनाथ, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया, छत्तीसगढ़ के रमन सिंह या सरोज पांडे में से किसी एक को नए कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। वहीं यह भी माना जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश से अनुराग ठाकुर को कैबिनेट में तरक्की देकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है।
इसके अलावा असम से पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। वहीं पश्चिम बंगाल से निशीथ प्रामाणिक या दिलीप घोष को, असम से पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि बिहार के जेडीयू को भी कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। इसके लिए मोदी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत कर सकते हैं। हालांकि जेडीयू को मोदी कैबिनेट में शामिल करने को लेकर कोई बड़ी बात सामने नहीं आई है, सिवाय इसके कि जेडीयू केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने को लेकर बेताब और तैयार है। हालांकि मोदी की विस्तृत केंद्रीय कैबिनेट में जेडीयू को कितनी जगह दी जाएगी और किस रूप में दी जाएगी, इस पर अभी तस्वीर साफ नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि कैबिनेट में विस्तार की खबर फैलते ही कई शीर्ष नेता प्रधानमंत्री मोदी से मिलने को बेताब दिखाई दे रहे हैं, जिनमें एनडीए में शामिल पार्टियों के मुखिया भी शामिल हैं। देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट विस्तार में किस तरह से गणित बिठाते हैं और उससे उन्हें और उनकी सरकार को कितना बल मिलता है। साथ ही 6 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को क्या लाभ मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।